हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखी टर्म प्लाज्मा। जो टर्म प्लाज्मा है वो रिलेटेड है टू आईटीआर एज वेल, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। आईटीआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। यूपीएससी ने 2016 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो ट्राई टू आंसर दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल। व्हाट्स आईटीईआर? इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसका एम है क्रिएट करना एनर्जी थ्रू फ्यूजन प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि गोल है प्रोजेक्ट का बिल्ड करना वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामेक रिएक्टर, ताकि प्रूव हो सके फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है साउदर्न फ्रांस में। सो हियर वी एनकाउंटर्ड विद टू टर्म्स, वन इज फ्यूजन एंड सेकंड इज टोकामेक। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वन बाय वन। दो तरीके की हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, एक तो होती है फिजन, दूसरा है फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम वो स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। जैसे कि यहाँ आफ्टर बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन, यूरेनियम 235 स्प्लिट हुआ बेरियम में और क्रिप्टॉन में एंड 3 न्यूट्रॉन्स में। तो दिस इज फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर बॉम्ब एंड करंटली जो सभी कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो बेस्ड हैं ऑन दिस फ्यूजन प्रोसेस। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन में टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं इनटू अ हैवियर वन लाइक दिस। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस। तो जो फ्यूजन प्रोसेस है उसमें रिलीज होती है फार लेस एनर्जी देन दी फ्यूजन प्रोसेस, एंड दैट मेक्स फ्यूजन फार मोर इंप्रेसिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इन स्टार्स, जैसे कि सन। देर इज सन में क्या होता है कि देर इज ट्रिमेंडस हीट एंड ग्रेविटी एट द कोर। तो इसकी वजह से लाइटर जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होता है इनटू हैवियर हीलियम एटम्स में, और साथ में रिलीज होती है ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। तो लैब में सेम ही प्रोसेस को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। लैब में क्या करते हैं कि लैब में मोस्ट एफिशिएंट फ्यूजन रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन आइसोटोप्स, वन इज ड्यूटेरियम एंड सेकंड इज ट्राइटियम। आफ्टर कंबाइनिंग ये बनाते हैं हीलियम एटम एंड अ न्यूट्रॉन। और लैब्स में इस फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करने के लिए मोस्ट प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी है टोकामेक। सो नाउ लेट्स सी टोकामेक। टोकामेक जो है एक डोनट शेप्ड मशीन है जिसमें फ्यूल हमारा यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम उसको एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर का इस्तेमाल करके उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाता है। प्लाज्मा जो है दैट इज नॉट इजी टू कंट्रोल। इसके सुपर हॉट चार्ज पार्टिकल्स वो क्विकली कूल कर जाते हैं वंस दे टच एनी सरफेस। तो प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए मैसिव मैग्नेटिक कॉइल्स प्लेस की जाती हैं अराउंड दी वॉल्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ओवरऑल फ्यूजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के सपने को अगर पूरा करना है then three conditions must be fulfilled in the tokamak reactor ताकि produce हो heat, and these are very high temperature 150 million degree centigrade. Second is sufficient plasma particle density ताकि collisions होने की possibility बढ़ जाए, and third is sufficient confinement time ताकि hold किया जा सके plasma को which has a propensity to expand. बाकी तो जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल पावर प्लांट, फ्यूजन पावर प्लांट में भी जनरेट होती है, जनरेटेड हीट से प्रोड्यूस करते हैं स्टीम एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बाय वे ऑफ टर्बाइंस एंड जनरेटर्स। ओके, कंपेयर टू फ्यूजन, फ्यूजन के लिए फ्यूल कलेक्ट करना काफी इजी है। ड्यूटीरियम जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्रॉम सी वाटर यूजिंग हाइड्रोलिसिस, बट ट्राइटियम जो है इट इज मच हार्डर टू फाइंड ऑन अर्थ, क्योंकि पर उसको भी बनाया जा सकता है बाय बम्बार्डिंग लिथियम विद न्यूट्रॉन्स, या फिर सेपरेट किया जा सकता है उसको फ्रॉम वाटर इन अ हैवी वाटर कूल्ड रिएक्टर्स। फ्यूजन इज एन अपीलिंग चॉइस। वाई? उसके कई कारण हैं। एक तो इसमें यह है कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं होता है। सेकेंड, जो फ्यूल है वो इनएक्सपेंसिव है, उसको सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। थर्ड, इट इज हाई एनर्जी डेंसिटी, ये हाईली एफिशिएंट है और हाई एनर्जी डेंसिटी है इसमें। तो बाकी इसमें कोई जीएचजीज एमिट नहीं होती हैं लाइक कन्वेंशनल पावर जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके जैसे। और लास्टली इसमें कोई रिस्क नहीं है मेल्ट डाउन का ऑफ रिएक्टर। नाउ लेट्स सी आईटीआर की टाइमलाइन, है ना, दो हम इसकी टाइमलाइन में डिटेल में नहीं जाएंगे। आईटीआर जो है वो लॉन्च हुआ था 1985 में। इसकी कंसेप्चुअल डिजाइनिंग एक्टिविटीज वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई 1990 में अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्टिवली प्रमोट करती है इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ फ्यूजन इंफॉर्मेशन भी। एंड इन 2020, इन 2020 ये एंटर हुआ असेंबली फेज में, एंड इट होप्स टू बी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा बाय 2025। ठीक है, आईटीआर का स्टेटेड एम है दैट 500 मेगावाट ये प्रोड्यूस करेगा, 500 मेगावाट ऑफ एनर्जी
फॉर अबाउट 7 मिनट्स। सो इसमें क्या किया जाएगा, 500 मेगावाट फ्यूजन पावर को प्रोड्यूस करने के लिए 50 मेगावाट थर्मल पावर को इंजेक्ट किया जाएगा। प्लस क्या होगा कि 10 फोल्ड गेन ऑफ नेट एनर्जी होगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो आईटीआर प्रोजेक्ट है ये पहला फ्यूजन डिवाइस है जो कि मेंटेन करेगा फ्यूजन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूस करेगा नेट एनर्जी। तो आईटीआर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, जरूरी टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन को टेस्ट किया जा रहा है और फ्यूजन डिवाइस की सेफ्टी की भी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, it is being run and funded by 7 members. One is EU, China, India, Japan, Russia, South Korea and US. And as per ITR Agreement 2006, EU जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कोस्ट, यानी कि 45.6% कोस्ट जो है वो वहन की जाएगी EU के द्वारा, और बाकी 6 कंट्रीज शेयर करेंगी बाकी कोस्ट को इक्वली। उनका शेयर होगा 9.1% और इंडिया भी 9.1% कोस्ट ही वहन करेगा। तो इसकी इंपोर्टेंस को देखते हुए इंडिया ने भी जो है आईटीआर के कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ताकि क्रिटिकल फ्यूजन रिएक्टर टेक्नोलॉजीज में सेल्फ सफिशिएंसी एक्वायर की जा सके, और इसकी वजह से इंडिया को एक्सेस होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो कि जनरेट होंगी बाय फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन फेजेस। 2020 में इंडिया के लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने क्रायोस्टेट के पार्ट्स बना के भेजे थे, और अभी रिसेंटली आईपीआर जो है उसने अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर ऑफ क्रायोलाइन सेंड की है आईटीआर को। So that's all in today's topic, and let's summarize what we learned in this video. We learned about what is plasma, goal, location, fusion principle, टोकामेक मशीन के बारे में देखा, फ्यूल, बेनिफिट्स क्या हैं फ्यूजन प्रोसेस की, टाइमलाइन और सिग्निफिकेंस देखी हमने आईटीआर प्रोजेक्ट की, फंडिंग कौन कौन कंट्रीज कर रही हैं वो सब देखा, एंड देन इंडिया का कंट्रीब्यूशन। अभी यूपीएससी ने आईटीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। आईटीआर अर्क से रिलेटेड यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा कि वो था कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया। तो पहला ऑप्शन है इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन। सेकंड है इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। थर्ड है इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फ्यूजन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन। और फोर्थ है इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। सो अभी आपके लिए ये बहुत ही आसान हो गया होगा सोल्व करना। सो इसका आंसर डी है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जो कि लास्ट वीडियो से रिलेटेड है और मैं उस वीडियो में पूछना भूल गई थी, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014। इसमें करेक्टली पेयर करने थे आंसर्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने वॉयेजर से रिलेटेड आपको बताया था, एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि वॉयेजर 1 एंड 2 एक्सप्लोर कर रहे हैं आउटर सोलर सिस्टम को। ओके, कासिनी यूगन इज नॉट अबाउट वीनस, ये सैटर्न के पास गया है आई गेस। सो 1 इज इनकरेक्ट and third is correct, so I guess 2 and 3 are correct in this. So that's all about in this video. धन्यवाद।